नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा छठवीं के गणित में पाठ 9 मसावी लसावी का प्रश्न संग्रह 24 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 24। ये है प्रश्न संग्रह 24। उसमें से पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के मसावी ज्ञात करो। यहाँ पे देखो पहले प्रश्न में क्या दिया गया 45 और 30। 45 और 30 का मसावी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 45 का विभाजक लिखते हैं। 45 के विभाजक, 45 का विभाजक मतलब 45 कौन कौन से पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4, 5, 5 के पहाड़े में आएगा, 6, 7, 8, 9, 9 के पहाड़े में आएगा, 10, 11, 12, 15 के पहाड़े में आएगा और 45 के पहाड़े में आएगा। अब क्या करते हैं, 30 के विभाजक लिखते हैं। 30 के विभाजक, 30 के विभाजक में क्या क्या आएगा, देखो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 10 के पहाड़े में आएगा, 15 के पहाड़े में आएगा और 30 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे लिखो 45 तथा 30 के सामान्य विभाजक। क्या लिखोगे, सामान्य विभाजक। सामान्य विभाजक का मतलब क्या हो गया, दोनों में क्या क्या मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखोगे 1 है, यहाँ पे लिख लिया 1। उसके बाद में क्या दिया गया, 3 दिया गया है, 5 आएगा और 15 आएगा। यहाँ पे 3, 5 और 15। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 45 तथा 30 का मसावी। यहाँ पे डायरेक्ट मसावी लिख दो। इसमें सबसे बड़ा क्या है, देखो 1, 3, 5, 15, सबसे बड़ा क्या है 15 है, तो इसका मसावी कितना हो जाएगा 15। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया 16, 48। यहाँ पे लिखोगे 16 के विभाजक, पहले विभाजक लिखते हैं। तो 16 के विभाजक में कौन कौन सा पहाड़े में आएगा, 16 1 के आएगा, 2 के आएगा, 4 के आएगा, 8 के आएगा और 16 के पहाड़े में आता है। अब 48 के विभाजक लिखो, 48 के विभाजक। 48 के विभाजक कौन कौन से हैं, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, 12 के पहाड़े में आएगा, 16 के पहाड़े में आएगा, 24 के पहाड़े में आएगा और 48 के पहाड़े में आएगा। अब क्या करना है, सामान्य विभाजक निकालना है। तो लिखोगे 16 तथा 48 के सामान्य विभाजक। दोनों में चेक करो क्या क्या सेम मिल रहा है। देखो 1 सेम है, फिर 2 सेम है, 4 सेम है, तो इसको लिख लो 2, 4। उसके बाद और क्या सेम है, 8 और 16। यहाँ पे लिख लिया 8 और 16। इसलिए 16 तथा 48 का मसावी। अब इसका मसावी कितना होगा, देखो सबसे बड़ा इसमें क्या है, यही है 16, तो ये 16 जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका बड़ा वाला क्यों ले रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है मसावी। मसावी का फुल फॉर्म होता है महत्तम सामान्य विभाजक। यहाँ पे देखोगे सामान्य विभाजक हम लोग पहले निकालेंगे, उसमें से जो सबसे बड़ा रहेगा वही उसका मसावी आ जाता है। अब हम अगला करते हैं। 39 और 25 का निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे 39 के विभाजक। 39 का विभाजक, 39 कौन कौन सा पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 13 के पहाड़े में आएगा और 39 खुद के पहाड़े में आएगा। अब यहाँ पे लिखोगे 25 के विभाजक। 25 का विभाजक क्या बनेगा, 25 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा और 25 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 39 तथा 25 के सामान्य विभाजक। पहले लिखोगे दोनों में क्या आ रहा है, सामान्य विभाजक। दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो 1 तो है, उसके बाद और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया 1। इसलिए 39 तथा 25 का
मसावी क्या आएगा यहाँ पे? देखो सबसे बड़ा भी यही है, छोटा भी है, सब चीज यही है। यहाँ पे सबसे बड़े के हिसाब से यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसका मसावी आएगा 1। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? 49 और 56। तो यहाँ पे लिखोगे 49 के विभाजक। 49 कौन कौन से पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा, 7 के पहाड़े में आएगा और 49 के पहाड़े में। अब यहाँ पे लिखोगे 56 के विभाजक। 56 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 7 के पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, 14 के पहाड़े में आएगा, 28 के पहाड़े में आएगा और 56 के पहाड़े में आएगा। यहाँ पे लिखोगे 49 तथा 56 के सामान्य विभाजक। इसमें सामान्य कौन कौन सा है? देखोगे 1 है, 7 है और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिख दिया 1 और 7, इसलिए 49 तथा 56 का मसावी बराबर, सबसे बड़ा क्या है? 7 है, इसका मसावी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब अगला करते हैं। 120 और 144 का निकालना है। तो यहाँ पे लिखो 120 के विभाजक। 120 का विभाजक कौन कौन सा है? कौन कौन से पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, 10 के पहाड़े में, 12 के पहाड़े में आएगा, 15 के पहाड़े में आएगा, 20 के पहाड़े में आएगा, 24 के पहाड़े में आएगा, 30 के पहाड़े में आएगा, 40 के पहाड़े में आएगा, 60 के पहाड़े में आएगा और 120 के पहाड़े में आएगा। अब 144 के विभाजक लिखते हैं। 144 के विभाजक। 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, 9 के पहाड़े में आएगा, 12 के पहाड़े में आएगा, 16 के पहाड़े में आएगा, 18 के पहाड़े में आएगा, 24 के पहाड़े में आएगा, 36 के पहाड़े में आएगा, 48 के पहाड़े में आएगा, 72 के पहाड़े में आएगा और 144 के पहाड़े में आएगा। अब यहाँ पे लिखोगे 120 तथा 144 के सामान्य विभाजक। सामान्य विभाजक। सामान्य विभाजक में क्या क्या आएगा? यहाँ पे देखोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। पहले इतना लिख लेते हैं, 1 2 3 4। अब उसके बाद में यहाँ पे देखोगे 6 है, 8 है, 12 है। 6 8 और 12 और कुछ मिल रहा है क्या? देखोगे यहाँ पे 24 मिल रहा है, यहाँ पे 24 आ गया। इसलिए 120 तथा 144 का मसावी बराबर, सबसे बड़ा क्या है इसमें से? 24 बड़ा है, तो मसावी कितना हो जाएगा? 24। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। छठवें में कितना दिया गया? 81 और 99। तो यहाँ पे लिखोगे 81 के विभाजक। 81 कौन कौन से पहाड़े से जाता है? 1 के पहाड़े में जाएगा, 3 के पहाड़े में जाएगा, 9 के पहाड़े में जाएगा, 27 के पहाड़े में आएगा और 81 के पहाड़े में आएगा। अब उसके बाद 99। 99 के विभाजक। 99 कौन कौन से पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े से जाएगा, 3 के पहाड़े से जाएगा, 9 के पहाड़े से जाएगा, 11 के पहाड़े से जाएगा, 33 के पहाड़े में आएगा और 99 के पहाड़े से आएगा। अब क्या करना है? 81 तथा 99 के सामान्य विभाजक। सामान्य विभाजक। सामान्य विभाजक में क्या क्या आएगा? यहाँ पे देखोगे 1 है, 3 9 और कुछ नहीं है ना, 1 3 और 9। इसलिए 81 तथा 99 का मसावी बराबर, सबसे बड़ा क्या है इसमें? 9 है, ये हो जाएगा 9। अब अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया? 24 और 36। तो यहाँ पे लिखोगे 24 के विभाजक। 24 कौन कौन से पहाड़े से जाता है?
एक के पहाड़े से जाता है, दो के पहाड़े से जाता है, तीन के पहाड़े से जाता है, चार के पहाड़े से जाता है, छह के पहाड़े से जाता है, 8 के पहाड़े से जाता है, 12 के पहाड़े से जाता है और 24 के पहाड़े से जाता है। अब क्या लिखोगे? 36 के विभाजक। तो 36 कौन कौन से पहाड़े से जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 36 के विभाजक। ये कौन कौन से पहाड़े से जाएगा? एक के पहाड़े से जाएगा, दो के पहाड़े से जाएगा, तीन के पहाड़े से जाएगा, चार के पहाड़े से जाएगा, छह के पहाड़े से जाएगा, 9 के पहाड़े से जाएगा, 12 के पहाड़े से जाएगा, 18 के पहाड़े से जाएगा और 36 के पहाड़े से। अब यहाँ पे लिखो 24 तथा 36 के सामान्य विभाजक। सामान्य विभाजक दोनों में कॉमन क्या क्या है, सामान्य क्या क्या है? देखोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 6 और क्या है? 12 है, 12। इसलिए 24 तथा 36 का मसावी बराबर सबसे बड़ा क्या है? 12 है। यहाँ पे आ जाएगा 12। अब अगला प्रश्न करते हैं। 8वें में क्या दिया गया? 25 और 75। तो यहाँ पे लिखोगे 25 के विभाजक। 25 के विभाजक में क्या क्या आएगा? कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा और 25 के पहाड़े में। अब यहाँ पे करते हैं 75 के विभाजक। 75 के विभाजक 75 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 15 के पहाड़े में आएगा, 25 के पहाड़े में आएगा और खुद 75 के पहाड़े में। यहाँ पे लिखोगे 25 तथा 75 के सामान्य विभाजक। सामान्य विभाजक, सामान्य विभाजक। देखो यहाँ पे 1 है, 5 है और 25 है। तो यहाँ पे लिख लो 1 5 और 25। इसलिए 25 तथा 75 का मसावी बराबर सबसे बड़ा क्या है? 25 है। यहाँ पे ये इसका उत्तर आ जाएगा 25। अब अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया? 48 54। यहाँ पे लिखोगे 48 के विभाजक। 48 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, 12 के पहाड़े में आएगा, 16 के पहाड़े में आएगा, 24 के पहाड़े में आएगा और 48 के पहाड़े में आएगा। अब यहाँ पे किसका करते हैं? 54 का। 54 के विभाजक। 54 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 9 के पहाड़े में आएगा, 18 के पहाड़े में आएगा, 27 के पहाड़े में आएगा और खुद 54 के पहाड़े में आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? 48 तथा 54 के सामान्य विभाजक। दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे देखोगे दोनों में कॉमन 1 2 3 6। यहाँ पे लिख लो 1 2 3 6 और तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए 48 तथा 54 का मसावी बराबर कितना है? सबसे बड़ा क्या है? 6 है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। अब अगला करते हैं। 10वें में क्या दिया गया है? 150 और 225। तो यहाँ पे लिखोगे 150 के विभाजक। 150 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 10 के पहाड़े में आएगा, 15 के पहाड़े में आएगा, 25 के पहाड़े में आएगा, 30 के पहाड़े में आएगा, 50 के पहाड़े में आएगा, 75 के पहाड़े में आएगा और 150 के पहाड़े में आएगा। अब यहाँ पे करते हैं 225 का। 225 के विभाजक। 225 कौन कौन से पहाड़े में जाएगा? 1 के पहाड़े में जाएगा, 3 के पहाड़े में जाएगा, 5 के पहाड़े में जाएगा, 9 के पहाड़े में जाएगा, 15 के पहाड़े में जाएगा, 25 के पहाड़े में जाएगा, 45 के पहाड़े में जाएगा, 75 के पहाड़े में जाएगा और 225 खुद के पहाड़े में जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 150 तथा 225 के
सामान्य विभाजक, सामान्य विभाजक दोनों में क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे देखोगे 1 कॉमन है, 3 है, 5 है, 25 और इधर 15 भी है। तो लिखो 1, 3, 5, 15, 25 और कुछ है क्या? देखो यहाँ पे 75 भी है, तो यहाँ पे 75, इसलिए 150 तथा 225 का मसावी बराबर, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 75 है, तो हो जाएगा 75। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? 18 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़ी जमीन में साग सब्जियां लगाने के लिए बड़े से बड़े आकार की एक जैसी वर्गाकार क्यारियां तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो बड़े से बड़े आकार लिखा है, ये वर्ड से ही पता चल जाता है। बड़े से बड़े आकार का मतलब क्या हो गया? मसावी निकालना पड़ेगा, महत्तम सामान्य विभाजक निकालना पड़ेगा। तो प्रत्येक क्यारी की भुजा कितने मीटर लंबी होगी? 18 और 15 का ही निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखोगे 18 के विभाजक। 18 कौन कौन से पारे में आएगा? 1 के पारे में आएगा, 2 के पारे में आएगा, 3 के पारे में आएगा, 6 के पारे में आएगा, 9 के पारे में आएगा और खुद 18 के पारे में आएगा। अब यहाँ पे 15 का निकालते हैं। 15 के विभाजक, 15 कौन कौन से पारे में आता है? 15 जो है 1 के पारे में आएगा, 3 के पारे में आएगा, 5 के पारे में आएगा और 15 के पारे में आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 18 तथा 15 के सामान्य विभाजक, सामान्य विभाजक, सामान्य विभाजक। यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखो 1 है, 3 है और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखो 1 और 3, इसलिए 18 तथा 15 का मसावी बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसके उत्तर में क्या आएगा? देखो क्या पूछा गया? प्रत्येक क्यारी की भुजा कितने मीटर लंबी होगी? यहाँ पे लिखोगे प्रत्येक क्यारी की भुजा 3 मीटर लंबी होगी। अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? 8 मीटर और 12 मीटर लंबे 2 धागों के समान लंबाई के टुकड़े करते हैं, तो ऐसे प्रत्येक टुकड़े की लंबाई अधिक से अधिक कितने मीटर होगी? यहाँ पे भी दिया गया अधिक से अधिक। अधिक से अधिक का मतलब कितना हो गया? मसावी निकालना है। यहाँ पे लिखोगे 8 के विभाजक। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 के पारे में आएगा, 2 के पारे में आएगा, 4 के पारे में आएगा और 8 के पारे में आएगा। उसके बाद 12 है, तो 12 के विभाजक। 12 कौन कौन से पारे में आता है? 1 के पारे में आएगा, 2 के पारे में आएगा, 3 के पारे में आएगा, 4 के पारे में आएगा, 6 के पारे में आएगा और खुद 12 के पारे में आएगा। यहाँ पे लिखोगे 8 तथा 12 के सामान्य विभाजक क्या क्या आएगा? देखो 1, 2, 4, 1, 2, 4, इसलिए 8 तथा 12 का मसावी कितना आएगा? सबसे बड़ा क्या है? 4 है। यही हमारा उत्तर होगा। क्या बोला गया? प्रत्येक टुकड़े की लंबाई अधिक से अधिक कितने मीटर होगी? तो इसके उत्तर में लिखोगे प्रत्येक टुकड़े की लंबाई अधिक से अधिक 4 मीटर होगी। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? चंद्रपुर स्थित ताड़ोबा बाग परियोजना देखने के लिए 6ठी तथा 7वीं कक्षाओं के क्रम से 140 और 196 विद्यार्थी शहर पर गए। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के समान संख्या के समूह बनाते हैं। प्रत्येक समूह को जानकारी देने के लिए शुल्क देने पर मार्गदर्शक मिलता है।
तो अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी प्रत्येक समूह के लिए जा सकते हैं? पहला प्रश्न, अधिक से अधिक मतलब इसका क्या निकालना है? मसावी निकालना पड़ेगा। और दूसरा क्या दिया गया? प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक विद्यार्थी लेने का कारण क्या हो सकता है? 140 के विभाजक, हम लोग को मसावी निकालना है ना। 140 के विभाजक में क्या आएगा? 1 के पारे में आएगा, 2 के पारे में आएगा, 4 के पारे में आएगा, 5 के पारे में आएगा, 7 के पारे में आएगा, 10 के पारे में आएगा, 14 के पारे में आएगा, 20 के पारे में आएगा, 28 के पारे में आएगा, 35 के पारे में आएगा, 70 के पारे में आएगा और 140 के पारे में आएगा। अब किसका करना है? 196 का। तो यहाँ पे लिखोगे 196 के विभाजक। 196 कौन कौन से पारे में जाएगा? 1 के पारे में जाएगा, 2 के पारे में जाएगा, 4 के पारे में जाएगा, 7 के पारे में जाएगा, 14 के पारे में जाएगा, 28 के पारे में आएगा, 49 के पारे में आएगा, 98 के पारे में आएगा और 196 के पारे में आएगा। यहाँ पे लिखो 140 तथा 196 के सामान्य विभाजक। इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है? देखोगे 1, 2, 4, 7। यहाँ पे लिख लो 1, 2, 4 और 7। और क्या है? 14 है, 28, 14, 28, इतना ही है। यहाँ पे लिखोगे 140 तथा 196 का मसावी बराबर कितना आ जाएगा? ये 28। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा गया? अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी प्रत्येक समूह में लिए जा सकते हैं? वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे उत्तर लिखते हैं। प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक 28 विद्यार्थी लिए जा सकते हैं। और दूसरे के उत्तर में आएगा प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक विद्यार्थी लेने पर बनने वाले समूह की संख्या कम से कम होगी, अतः मार्गदर्शकों को कम से कम शुल्क देना पड़ेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें में क्या दिया गया? तुमसर के चावल शोध केंद्र में बासमती जाति के चावल का बीज 2610 किलोग्राम तथा इंद्रायणी जाति के चावल का बीज 1980 किलोग्राम है। इन दोनों बीजों की अधिक से अधिक किंतु समान वजन की थैलियां तैयार करनी है, तो प्रत्येक थैली का वजन कितना होगा? यहाँ पे देखो अधिक से अधिक बोला गया तो मसावी निकालना है, ये तो पक्का है। प्रत्येक जाति के चावल की कितनी थैलियां तैयार होंगी? तो यहाँ पे लिखोगे 2610 के विभाजक। इसका विभाजक क्या आएगा? 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 20, 29, 30, 90, 145, 174, 261, 290, 435, 522, 870, 1305 और 2610। अब किसका निकालना है? 1980 का निकालना है। यहाँ पे लिखो 1980 के विभाजक। 1980 का विभाजक क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 30, 33, 36, 44, 45, 55, 66, 90, 99, 110, 132, 165, 180, 198, 220, 330, 396, 495, 660, 990 और 1980। 2610 तथा 1980 के सामान्य विभाजक। यहाँ पे क्या आएगा? देखो 1 मिल रहा है, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5 और 6, फिर 9, 10, 15, 18, 9, 10, 15, 18, 20, 30, 90, 20, 30 और 90। इसलिए 2610 तथा 1980 का मसावी कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो ये कितना है? 90 है, 90 आएगा। तो इसके उत्तर में आएगा। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया? देखो समान वजन की थैलियां तैयार करनी, तो प्रत्येक थैली का वजन कितना होगा? यहाँ पे लिखोगे प्रत्येक थैली का वजन 90
किलोग्राम होगा। ये तो आ गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोला गया, प्रत्येक जाति के चावल की कितनी थैलियां तैयार होंगी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे का करते हैं। प्रत्येक जाति बोला गया, कौन कौन सी जाति आएगी, बासमती जाति के चावल, बासमती जाति के चावल की थैलियां। पहले एक जाति का निकालते हैं, बासमती जाति का कितना दिया गया 2610 भागे क्या कर दोगे 90, एक थैली में 90 आ रहा है ना, इसको भाग दे दो, यहाँ पे भाग दोगे 2610 में 90 का भाग दे दो, तो देखोगे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 9 बच रहा है, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, तो 9 दूनी यहाँ पे आ जाएगा 18, ये आ जाएगा यहाँ पे 8 और ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 उतार लिया तो हो जाएगा 9 का पारा पढ़ो, 9 9 81, ये आ गया 81, कितना आया यहाँ पे 29, यहाँ पे आ जाएगा 29 थैलियां। बासमती जाति के कितनी थैलियां हैं 29 थैलियां हैं। अब दूसरा जाति कौन सा, इंद्रायणी है, यहाँ पे लिखोगे इंद्रायणी जाति के चावल की थैलियां, इंद्रायणी जाति के चावल की थैलियां कितनी आ जाएगी 1980 भागे 90, तो इसको भी वैसे करो, क्या दिया गया देखो 1980 भागे 90 दिया गया, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 9 का पारा पढ़ना 198 तक, हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे 1 और 8, फिर से आएगा 9 दूनी 18, कटने के बाद में कितना आ गया 22 थैलियां, यहाँ पे आ जाएगा 22 थैलियां। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 24 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 24 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।